अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, जिसमें हमें मैट्रिसेस दी जा रही हैं और फाइंड करना है ए आई बी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन शुरू करते हैं। ए आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स है 5 4 -3 और 6, और साथ ही आई मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर आई मैट्रिक्स, और फिर इनकी इन्वर्टेड एल की तरह से मल्टीप्लिकेशन, जो हम पहले पिछले क्वेश्चंस में भी करते चले आए हैं। वो क्या है कि इन्वर्टेड एल इस तरह से कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और फिर इसी तरह फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में हम जगह छोड़ेंगे क्योंकि इस तरह से हमें दो कॉलम मिल रहे होते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और इसमें हमें फर्स्ट में मिल रहा है 5 + 0, फिर आगे बिल्कुल ऐसे ही इन्वर्टेड एल की तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। पीछे आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैंने ये सारा मेथड जो है वो बहुत डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पर हम इनके सब के रिज़ल्ट लिखते चले जाएंगे, और यहाँ से हमें 0 + 1 मिल रहा है। बिल्कुल वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आप पिछले क्वेश्चंस में आसानी से देख सकते हैं। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मेथड ये समझाया हुआ है। अब हम बी आई को ले लेते हैं। सॉरी, आई मैंने नहीं लिखा, बी आई ये लिख रही हूँ मैं। पहले बी मैट्रिक्स फिर आई मैट्रिक्स, और बिल्कुल उसी तरह इन्वर्टेड एल की तरह से मल्टीप्लिकेशन है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ये रिज़ल्ट दे रही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ये रिज़ल्ट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ये रिज़ल्ट हमें मिल गया। अब हमने सिंपल एडिशन करनी है, जिससे हमें मिल रहा है -7 3 2 और 8। बस जी, ये हमारा आंसर है किसका, ये बी आई का। ठीक है, इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आज इसी में ही कर लेते हैं। यहाँ हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है a = 3 to 1 और b = -3 4 2। ये मैंने सब एंट्रीज लिख ली, क्वेश्चन लिख लिया कि क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, और सेकंड पार्ट जो है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट पार्ट में एडिशन है, सेकंड में सब्ट्रैक्शन है, और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ सब बीच में माइनस साइन का फ़र्क है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन एडिशन को। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज, ये लेफ़्ट हैंड साइड, और पहले ए + बी का हम रिज़ल्ट ले लेते हैं, ए + बी, पहले मैट्रिक्स ए फिर प्लस बी मैट्रिक्स, और फिर सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेसेस आपस में ऐड होंगे। 0 यहाँ से हमें 6 मिलेगा, और यहाँ से 3। फर्स्ट में 0 इसलिए कि 3 - 3 0। अच्छा, ये a + b का रिज़ल्ट है, और राइट हैंड साइड में, अच्छा अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, सॉरी मैं ट्रांसपोज पहले ले लूँ। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, बस सिंपल यही, एक ही रो थी एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब राइट हैंड साइड को हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, यानी कि पहले हमें A का अलग से ट्रांसपोज चाहिए। A ट्रांसपोज क्या है, A मैट्रिक्स है रो की शक्ल में 3 2 1, रो की शक्ल में है, एक ही रो है 3 2 1, तो सॉरी 1, इस पर हम ट्रांसपोज साइन लगा लेंगे, तो ये ही रो जो है, ये एक ही रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई 3 2 1। ठीक है, ट्रांसपोज इसी को ही कहते हैं कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, उसकी एंट्री लिख लेंगे, और ऊपर टी साइन छोटा सा -3 4 2 और स्मॉल सा छोटा सा टी,
और इस रो को भी हम कॉलम बना देते हैं। तो ये रिज़ल्ट आ गया जी बी ट्रांसपोज़ का -3 4 2। ये रिज़ल्ट आ गया बी ट्रांसपोज़ का एक ही कॉलम में। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में इन दोनों की एडिशन करनी थी। ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़ करना है। हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़, और पहले ए ट्रांसपोज़ का रिज़ल्ट है 3 2 1, इसे प्लस करेंगे -3 4 2, ये बी ट्रांसपोज़ का रिज़ल्ट। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेसेस आपस में ऐड होंगी। फर्स्ट से हमें 0, सेकंड से हमें 6 मिल रहा है और फिर 3, और ये रिज़ल्ट है ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़। तो ये तो बिल्कुल सेम है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज़ ये रहा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज़, ठीक है, ये उसका रिज़ल्ट है। और ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़ का रिज़ल्ट भी सेम यही है। हैंस यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज़ प्लस बी ट्रांसपोज़। बस जी, प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सॉल्यूशंस मिलते रहें। आप और अपने क्लास फेलोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।